ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अपन को 3 पॉइंट दिए हैं P, Q और R, और तीनों अलग अलग कोनिक सेक्शन पे लाई कर रहे हैं। P एक पैराबोला पे लाई कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, और ये दे रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट P इज़ 4। सिमिलरली Q सर्कल है, Q सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और टेंजेंट जो Q पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं वो दे रखा है। और सिमिलरली R इलिप्स पे लाई कर रहा है, और इलिप्स पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आर पे तो उसकी स्लोप दे रखी है, और अपन से पूछ रखा है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होएगा जो पी क्यू और आर के थ्रू पास कर रहा है। तो पी क्यू आर निकाल लेते हैं और फिर उससे रेडियस ऑफ सर्कल का आइडिया लग जाएगा। सर्कल की इक्वेशन या देख लेंगे क्या आ रहा है, उस हिसाब से अपन रेडियस बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। पहले पॉइंट पी देखते हैं, तो ये लाई कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, तो यानी कि p अगर इस पे लाई कर रहा है तो इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सपोज अपन अगर सर्कल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस पे कोई भी जो पॉइंट 0,1 इस पे लाई करेगा, अपन कैसे चेक करते हैं 0,1 इस पे लाई करेगा, तो इस पे सब्सटीट्यूट करते हैं इस सर्कल की इक्वेशन में, तो x 0 है y 1 है, तो ये इस पॉइंट पे लाई करता है। तो यानी कि p जो भी पॉइंट होएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी है पैराबोला की 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रखी है, तो स्लोप एक पॉइंट पे, जैसे ये अगर आपका पैराबोला है और यहाँ पे मेरे को इसकी स्लोप चाहिए, दैट इज़ गिवन बाय द डेरिवेटिव, राइट। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है dy बाई डी एक्स की 4 है, तो यानी x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। ठीक है, और अभी अगर x 2 है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2,4 ये पॉइंट P आ गया। ठीक है, अबे सिमिलरली पॉइंट Q सर्कल पे लाई कर रहा है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये भी इनने बोल रखा है कि Q पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, और स्लोप दे रखी है Q पे टेंजेंट की -1। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लो तो कितना आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 दी है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये dy बाई डी एक्स -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -2y इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, लेकिन इनने कहा है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट तो x पॉजिटिव रहेगा, तो x की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, और अगर x इक्वल टू वाई है तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये अपने पास आ गया पॉइंट Q, ये आ गया पॉइंट P। ठीक है, अब R पॉइंट भी देख लेते हैं। R पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहा है, और इलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, और इलिप्स की स्लोप दे रखी है -1/2। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो सिमिलरली, क्योंकि स्लोप इज डेरिवेटिव 2x प्लस 8y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 8y इंटू -1/2 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y, और ये भी दे रखा है कि पॉइंट Q लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो x इक्वल टू 2y आ गया। अब इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर विल बी 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 8y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू, ये सॉरी 8 है, y की वैल्यू +-1 होगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y पॉजिटिव रहेगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यहाँ से। तो अपने पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं P Q R। ठीक है, R पॉइंट है 2,1। ठीक है, और Q पॉइंट क्या है हमारे पास, Q पॉइंट है 1,1,
एंड P इज़ 2,4, ठीक है। अब हमें एक सर्कल बताना है जो इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है। इसको एक बार प्लॉट करके देखिए आप, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना पॉइंट 2,4 है, यहाँ हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। फिर 1,1 हो गया जो कि यहाँ है, ठीक है, Q 1,1, और फिर R 2,1 हो गया इधर। इसको आप जब देखोगे, ज्वाइन करोगे, सो दिस इज़ बेसिकली टर्निंग आउट टू बी अ राइट ट्राइंगल लाइक दिस, क्योंकि देखो ये इन दोनों का y कोऑर्डिनेट इज सेम एंड इन दोनों का x कोऑर्डिनेट इज सेम, सो दिस विल बी 90 डिग्रीज, ठीक है। और अपन को एक सर्कल बताना है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब आप ड्रॉ करेंगे ऐसे करके एक सर्कल, ये आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ड्राइंग मैंने ऐसे बनाई है, पर अगर अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि PQ विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो डायमीटर है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो ये एंगल 90 है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो PQ हैज़ टू बी द डायमीटर बिकॉज इट इज़ सबटेंडिंग, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सर्कल पे। तो इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि PQ डायमीटर है, ठीक है। और PQ डायमीटर है तो रेडियस अपन आराम से सर्कल का बता सकते हैं। तो PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दो, तो रूट ऑफ 2 - 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √10। √10 डायमीटर हो जाएगा, तो √10/2 जो कि हो जाएगा √5/2 यूनिट्स, ये आपका रेडियस हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो √5/2 C आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली अपन ने क्या किया है कि अलग उनने 3 कोनिक सेक्शन दिए थे, उन तीनों कोनिक सेक्शन पे टेंजेंट की स्लोप दी थी, तो वो पॉइंट लाई करेगा कर्व पे, ठीक है। और स्लोप अपन को ये पता है कि स्लोप dy/dx से देते हैं, तो उससे अपन ने तीनों पॉइंट निकाल लिए और उनने कंडीशंस दी थी एलिमिनेट करने के लिए, जहाँ 2 सोल्यूशन आ रहे थे, क्योंकि उनने कह दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उससे अपन को PQR पॉइंट्स आ गए। PQR पॉइंट्स आए तो अपन ने प्लॉट किए, तो अपन ने फाइंड किया कि PQR राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और उससे जो एक सर्कल पास करेगा उसके लिए PQ डायमीटर होगा। PQ डायमीटर क्यों होगा? क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल सबटेंड करता है। तो इससे अपन ने ये कंक्लूड कर दिया कि PQ डायमीटर है, और एक बार डायमीटर आ गया तो अपन ने रेडियस कैलकुलेट कर लिया उसका हाफ लेके। तो ऐसे सॉल्व होएगा। थैंक यू।